नमस्कार प्यारे बच्चों, आज कक्षा 7वीं और 8वीं के लिए शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा एक कार्यपत्रक भेजा गया है G14 22/7/2021 के लिए, जिसमें आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और अपने स्वास्थ्य को का ध्यान रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। और वो बातें आज के समय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसका विषय क्या है। इसका विषय है ऑनलाइन कक्षा के दौरान आँखों की देखभाल। तो ये हमारा विषय है आज का, जो कि एक महत्वपूर्ण है। और आजकल जैसे सभी हम देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हो रही है, जिसमें वीडियो के माध्यम से और भी कई अन्य तरीक़ों से, मोबाइल से, लैपटॉप से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारे आँखों का भी ध्यान रखना उसके लिए अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें, पढ़ते हैं इसे। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जारी रखी है, लेकिन यह कभी कभी आँखों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऑनलाइन अध्ययन के दौरान आँखों के तनाव को कम करने के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं। तो इनमें से आपके लिए सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है उसमें हमारे जो आँखें होती है, हम हमेशा मोबाइल या कंप्यूटर पर ही देखते रहते हैं, तो उस समय हमारे आँखों को भी काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन कुछ तरीके यहाँ पर दिए गए हैं आपके लिए, जिनके माध्यम से हम अपने आँखों में जो जलन होने लगती है, दर्द सा होने लगता है, तो वो आंसू आने लगते हैं, इस तरह के कई सारी घटनाएं होने लगती है। तो देखते हैं वो सुझाव क्या है और ये हमें अपनाने हैं। तो देखते हैं, पौष्टिक आहार लें। पौष्टिक आहार कौन सा होता है, देखते हैं। उदाहरण दे रखे हैं कि कौन से हैं पौष्टिक आहार में। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, संतरा और अन्य खट्टे फल, ठीक है। साथ ही साथ शकरकंद, अंडे। तो ये पौष्टिक आहार में आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के विकास के लिए भी, हमारी आँखों के लिए तो है ही है, ठीक है। ताकत इससे बढ़ती है, हमारी जो ग्रोथ होती है उससे, इन पौष्टिक आहारों से बहुत ही तेज़ी से होती है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास इन्हीं से होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरा देखिए, जब अक्षर बहुत छोटे हों तो उन्हें जूम करके बड़ा कर लें। अब कई बार जो वर्कशीट हमारी आ रही है, कार्यपत्रक आ रहे हैं, इनमें कभी अक्षर छोटे होते हैं हमारे पास, तो उनको कैसे पढ़ा जाए, उनको जूम किया जाए। उसको जूम कर लो और फिर पढ़ो, ताकि ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े देखने के लिए, ठीक है जी। आगे देखिए, ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक अवश्य लें। और ऐसा भी नहीं है कि आप लगातार पढ़ते रहें और बिल्कुल भी आराम ना करें। तो बीच बीच में आराम भी करना ज़रूरी है। 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा आपने पढ़ाई करी, उसके बाद आप 5-10 मिनट का आराम लें, आँखों को ठंडे पानी से धो लें, ये भी हो सकता है। स्क्रीन से एक निश्चित दूरी रखें। और देखिए, कई बच्चे हमारे बिल्कुल मोबाइल को आँखों पर चिपका कर ही रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, दूरी बना के रखना है, जैसे कंप्यूटर से, लैपटॉप से और मोबाइल से, ताकि दूरी बनी रहे और हमारी आंखें स्वस्थ रहें। आगे देखिए क्या लिखा है, स्क्रीन की रोशनी को अपने अनुसार करें। अब कई बार होता है कि भाई बैटरी ख़त्म हो रही है, तो एक काम करो जी, इसका जो ब्राइटनेस है उसको कम कर दो। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना, रोशनी और ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना, उसको एक निश्चित उस पे रखना है, किस पे, रोशनी पे, ताकि वो हमारी आंखों पर जोर ना पड़े हमारी आंखों पर,
तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। ये 5 पॉइंट आपके लिए दिए गए हैं, इन चीज़ों का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इसका ध्यान रखेंगे। और जैसे गेम खेलते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारे बच्चे लगे रहते हैं, मैंने देखा कि घर में हैं तो मोबाइल में ही चिपके हैं या लैपटॉप पर ही रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, इन सभी बातों का भी ध्यान रखना है अपने खाने पीने से संबंधित। ठीक है, जो चीज़ नहीं दिख रही है उसको जूम कर लो, ब्रेक भी लेना है और स्क्रीन से निश्चित दूरी भी बनाई रखनी है। और जो इसका जो ब्राइटनेस है, जो स्क्रीन की लाइट है, उसको भी कंट्रोल में रखना है, ना ज़्यादा कम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऑनलाइन क्लास के लिए कौन सा आसन सही है। अभी देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई है और यहाँ पर चित्र भी दिए गए हैं। इन चित्रों को देखकर आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, एक तो ये है, बिल्कुल पीछे है और कुर्सी ऐसे लग रहा है कि लटके हुए हैं कुर्सी में। एक ये है बिल्कुल स्क्रीन पे चिपके हुए, ये नहीं है। ये देखिए स्क्रीन पे चिपके, तो ये भी नहीं। और ये देखिए कैसे बैठे हैं, बिल्कुल गर्दन नीचे झुकी हुई है, कमर भी झुकी हुई है, इसमें भी कमर झुकी हुई है, इसमें भी, इसमें गर्दन झुकी हुई है, पर बिल्कुल सीधे कर रखें। तो ये सारे के सारे नहीं है। इसमें जो सही आसन है वो ये है, इसमें कमर सीधी है, गर्दन सीधी है, पैर सीधे हैं और दूरी भी है कंप्यूटर से आँखों की। तो इस आसन में आपको बैठकर पढ़ाई करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे देखिए, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए और उनके चित्र बनाइए। तो अब देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हम पढ़ रहे थे ऊपर कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए आँखों को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन इसमें भोज्य पदार्थ लिखे हैं। भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? जो खाते हैं, खाने में क्या क्या रखना है हमें। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि खाने में क्या क्या रखना है। हरे पत्तेदार सब्जी, जो हरी पत्तीदार सब्जी है, जैसे पालक, इसमें फिर फलों में संतरा, अन्य खट्टे फल लेने हैं, शकरकंद लेने हैं, अंडे लेने हैं। तो ये सारे पौष्टिक आहार में आ गए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 3 आ गया। ऑनलाइन कक्षा के दौरान हमें अपनी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं हम आँखों की देखभाल। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 जो है, इसमें कहा गया है कि आँखों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो हमें आँखों का ध्यान कैसे रखना है, ये पौष्टिक आहार से लेकर यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्या हैं, आँखों का ध्यान रखने के लिए दी गई है। तो ये सारे इसके उत्तर में आ जाएंगे। चलिए अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, संदेश जो कि है 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का कार्यपत्रक जो आपके लिए है। आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है। कुछ चित्र भी बनाने को दिए गए हैं कि जो भोज्य पदार्थ है उनके चित्र बनाने हैं। तो चित्र किनके बनाने हैं? इन सभी के, हरी पत्तीदार सब्जी, पालक, संतरा, खट्टे फल, ठीक है, शकरकंद, अंडे, इन सब के चित्र भी बनाने हैं आपको और उत्तर भी लिखना है। तो इन सभी को आप अपनी कॉपी में करेंगे। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जी सीरीज़ की हो चाहे हमारी जो हिंदी की हो, वे सारी इसी चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी आपको। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वे उन्हें एक बार देख लें, पढ़ लें, समझ लें और उनका पूरा काम अपनी कॉपी में कर लें। और एक और बात मेरे सामने आई कि सर ये जेनेरिक की अलग कॉपी बनानी है या किसी एक विषय में करना है, तो इसके लिए हो सके तो अलग कॉपी बना लेना जिसमें जी सीरीज़ के जितने आ रहे हैं, ये जी वाले हमारे, इनको कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वो सही रहेगा ताकि सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो एक जगह आपके लिए इकट्ठी हो जाए, क्योंकि ये सारी आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, आपके शरीर से संबंधित है, ठीक है। तो इन सब को आप कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन हाँ, इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों तक पहुंचाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।